हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल गाइस, दिस इज फहीम और आज हम लोग सीखने वाले हैं यूज ऑफ ए एंड एन। ए और एन का इस्तेमाल कब करें, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिखा हुआ है, अ मोबाइल, अ एमएलए, अ हाउस, अ आवर, एन एनिमल, एन यूनिवर्सिटी, एन ऑरेंज, एन 1 रुपी कॉइन। अगर आप भी सोचते हैं कि ये सब सही आर्टिकल का यूज हुआ है इन सब वर्ड्स में, तो आप बिल्कुल गलत सोचते हैं। अगर आप भी सोचते हैं कि इन वर्ड्स में सही आर्टिकल्स का यूज हुआ है, तो आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल गलत। पूरी जानकारी को जानने के लिए आप वीडियो को कंटिन्यू देखिए और समझते हैं कि कब हम लोग ए का इस्तेमाल करेंगे और कब हम लोग एन का इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आर्टिकल दो किस्म के होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं डिफिनिट आर्टिकल, दूसरे को बोलते हैं इंडिफिनिट आर्टिकल। डिफिनिट आर्टिकल जो निश्चित चीज के बारे में बताएगा और इंडिफिनिट आर्टिकल जो अनिश्चित चीज के बारे में बताएगा। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि इंडेफिनिट आर्टिकल किसे कहते हैं। तो इंडेफिनिट आर्टिकल जो अनिश्चित चीज के बारे में बताएगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? इंडेफिनिट आर्टिकल कहेंगे। इंडेफिनिट आर्टिकल में दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है ए और दूसरा होता है एन। पहला क्या होता है? ए और दूसरा एन, यानी कि टोटल दो आर्टिकल्स होते हैं जिसे हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं, ए और एन, ठीक है। अब हम लोग सीखेंगे कि ए और एन का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करेंगे। तो हम लोग ज़्यादातर मिसकम्युनिकेशन या मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से क्या हो जाता है कि हम लोग सोचते हैं कि कभी भी अगर हम लोगों का कोई भी वर्ड ए ई आई ओ यू यानी कि वोवेल से अगर शुरू हो जाए तो उसके साथ हम लोग एन का इस्तेमाल करेंगे, और कभी भी अगर वोवेल से शुरू ना होके बल्कि अगर कॉन्सोनेंट से शुरू हो जाए तो हम लोग ए का यूज करेंगे। लेकिन दरअसल में बात ऐसा नहीं है। हम लोगों को थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हम लोग ऐसे बोलते हैं, लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं कि ए ई आई ओ यू यानी कि वोवेल से अगर कोई भी वर्ड शुरू होगा तो उसके साथ एन का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन नहीं, कभी भी कोई वर्ड का साउंड अगर वोवेल साउंड हो, यानी कि कोई भी वर्ड का साउंड अगर हम लोगों को वोवेल जैसा मिले, यानी कि वोवेल साउंड किसी भी वर्ड में, तो उसके साथ हम लोग एन का इस्तेमाल करेंगे। और वर्ड का साउंड अगर कॉन्सोनेंट निकले तो उसके साथ हम लोग ए का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि यहां पर अगर हम पहला एग्जाम्पल देखें तो अगर आप लोग सोचते हैं कि यहां पर सभी एग्जाम्पल्स करेक्ट है, तो आप लोग बिल्कुल गलत सोचते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर आप देखिए कुछ एग्जाम्पल्स, मैंने क्या बोला कि कोई भी वर्ड का साउंड अगर क्या होगा, वोवेल साउंड होगा, तो उसके साथ हम लोग उसके साथ एन का इस्तेमाल करेंगे। और अगर किसी भी वर्ड का साउंड कॉन्सोनेंट निकलेगा तो उसके साथ हम लोग ए का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहला हम लोगों का क्या है? आ मोबाइल। तो सबसे पहले हम लोग क्या बोले? मोबाइल, मुंह, यानी कि हम लोग पहले मुंह को अगर प्रोनाउंस करें तो यम यू, मुंह, ये आएगा हम लोगों का। तो अब देखो मुंह, हम लोग जो इसको प्रोनाउंस किए तो हम लोगों का साउंड क्या निकल रहा है? कॉन्सोनेंट साउंड निकल रहा है। यानी कि अगर हम लोग देखें कि कॉन्सोनेंट साउंड निकले तो उसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। तो ये एग्जाम्पल हम लोगों का सही है, ठीक। उसके बाद अगला एग्जाम्पल क्या है? आ एमएलए, आ एमएलए। तो अब देखिए एमएलए को प्रोनाउंस कीजिए एम एल ए, एम। एम को कैसे हम लोग प्रोनाउंस करते हैं? ए एम एम, ऐसे होता है। तो इसका मतलब हम लोगों का जो है साउंड कैसा निकल रहा है? वोवेल साउंड निकल रहा है। कौन सा साउंड? वोवेल साउंड। तो अगर हम लोग आ एमएलए करेंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा? आर्टिकल रॉन्ग लग जाएगा, यानी कि गलत आर्टिकल हम लोग पुट कर देंगे। उसके बाद अगला एग्जांपल क्या हम लोगों का? आ हाउस, आ हाउस। आ हाउस में अगर देखते हैं आप तो हाउ, तो अब उसका साउंड देखिए कि हाउस में हम लोग किस तरह का साउंड ले रहे हैं? हाउ, हाउ, हाउ। हाउस में हाउ आवाज आ रहा है। तो हाउ को देखिए आपका वर्ड कैसे, वर्ड का साउंड किससे शुरू हो रहा है? कॉन्सोनेंट से या वोवेल से? तो कॉन्सोनेंट से हम लोगों का शुरू हो रहा है। अगर कॉन्सोनेंट से होगा तो हम लोग क्या पुट कर देंगे? ए पुट कर देंगे। यानी कि ये हम लोगों का एग्जांपल क्या है? सही है। अगला क्या है? आ आवर, आ आवर। अब देखिए आवर, आवर को प्रोनाउंस कैसे करते हैं आप लोग? आवर। एक्चुअल में अगर प्रोनाउंस करें आवर को तो कैसे होगा? ओ यू आर, आवर, है ना। तो अब देखिए हम लोगों का साउंड क्या आ रहा है? वोवेल या कॉन्सोनेंट?
देख सकते हैं आप लोग क्या साउंड आ रहा है हम लोगों का, वोवेल साउंड आ रहा है। और वोवेल साउंड होगा तो अगर उसके साथ आ लगा देंगे तो हम लोगों का आर्टिकल क्या बैठ जाएगा, गलत। इसीलिए ये भी क्या है हम लोगों का गलत है। उसके बाद हम लोग देखते हैं एन। एन के साथ आप लोग देखिए एनिमल, एन एनिमल, एनिमल ए, तो ए को हम लोग ठीक प्रोनाउंस कर रहे हैं, एनिमल ए, नीमल ए, तो ए को ए डबल ए प्रोनाउंस करते हैं हम लोग, इसीलिए एन एनिमल सही है, यानी कि हम लोगों का वोवेल साउंड आ रहा है, इसीलिए एन लगा सकते हैं। यूनिवर्सिटी, अगला क्या है, एन यूनिवर्सिटी। तो एन यूनिवर्सिटी में आप देखिए कि यू, पहले आप यू को प्रोनाउंस अगर करते हैं तो क्या होगा, वाई ओ यू, और वाई हम लोगों का वोवेल नहीं है, यानी कि ए ई आई ओ यू में से नहीं आता। इसका मतलब इसमें क्या लग जाएगा, हम लोगों का कंसोनेंट साउंड आ रहा है, इसीलिए ए लगेगा, लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या लगा दिए हैं, एन, तो इसीलिए हम लोगों का क्या होने वाला है, गलत। अगला क्या है हम लोगों का, एन ऑरेंज, एन ऑरेंज। तो सबसे पहले हम लोग क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं, ओ को कैसे प्रोनाउंस करते हैं, डबल ओ डबल ओ दे देंगे तो हम लोगों को क्या प्रोनाउंस हो जाएगा, ओ। अब देखिए ओ डबल ओ आया, इसका मतलब ये कौन सा साउंड निकल रहा है, वोवेल साउंड निकल रहा है, बिल्कुल। तो अगर वोवेल साउंड निकलेगा तो उसके साथ हम लोग क्या लगा सकते हैं, एन का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसीलिए हम लोगों का ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद लास्ट वाला क्या है हम लोगों का, एन 1 रुपी कॉइन, एन 1 रुपी कॉइन। अब देखिए वन, अब वन को प्रोनाउंस कीजिए, वन, WON, वन, इस तरह प्रोनाउंस होगा, WON, वन। इसका मतलब हम लोगों का W भी क्या है, वोवेल्स में से नहीं आता है। इसका मतलब अगर ये वोवेल्स में से नहीं आएगा तो इसके साथ हम लोग अगर ये वोवेल्स में से नहीं आएगा तो इसके साथ हम लोग एन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समझे? टोटल कंसेप्ट ये है कि अगर हम लोगों का वर्ड का साउंड वोवेल निकले तो उसके साथ एन का इस्तेमाल करेंगे, और वर्ड का साउंड अगर कॉन्सोनेंट निकले तो उसके साथ हम लोग ए का इस्तेमाल करेंगे।